करिए नहीं कहूँ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिए नहीं गाना। आप सुजान हैं, लक्ष्मण बालक है, आप लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान न दें, क्योंकि बालक एक स्वभाव नहीं न संत विदुष ही श्री लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, अपराधी तो मैं होते ही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः आप मुझ पर ही कृपा को बध बाधक गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। कृपा कोप वध या बंधन आप जो भी करना चाहें मुझे अपना दास जान करके करिए। कहिए बेटी जय ही विदुर जाई, मोहि नायक सोई करहु पाई। आप मुझसे कहें, जिस विधि से आपका क्रोध शांत हो मैं वही उपाय करूं। ये जाहिर कैसे अजब मनुज तब चितव अनैसे। हे राम, तुम्हारी वाणी से हमारे हृदय को शांति प्राप्त होती है, तो मैं क्रोध का शमन कैसे करूं? अपने अनुज को देखो कैसे है, तो देखो देखो क्या कर रहा है। यही उधार दीन हो तो मैं काब कर की। यदि मैंने लक्ष्मण की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध समयबद्ध हो जाएगा, अभी विनाश। आप लक्ष्मण के बदले मेरा वध कर, अपनी क्रोधाग्नि में आप लक्ष्मण के बदले मेरा बलिदान करते। इस कुठार के द्वारा आप लक्ष्मण के बदले मेरी ग्रीवा का छेदन कर दी, पर मेरे भैया को न मारे, क्योंकि आपके द्वारा यदि लक्ष्मण का वध हो जाएगा तो यह संसार मुझे क्या कहेगा? सभी कहेंगे यही है राम जिसे लोकनायक और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, और इसी राम ने अपने रहते लक्ष्मण जैसे भाई को मरवा देंगे। देवता, बिना लक्ष्मण के जिस समय मैं अयोध्या पहुंचूंगा, मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। सभी कहेंगे निकाल दो इस राम को, अरे यही है भाई का हत्यारा राम जिसने अपने रहते लक्ष्मण जैसे भाई को मरवा दिया। आपके इस कुठार में न जाने कितने भाइयों के भाई छीने हैं, न जाने कितनी माताओं की गोदी सुनी की है, पर अभी तक आपके कुठार की रक्त पिपासा शांत नहीं हुई। आज आपका यह कुठार रघुवंश पर भी उठ गया,
और उठा भी तो लक्ष्मण पर नहीं। यदि आप अपने कुठार का प्रहार रघुवंश में ही करना चाहते हैं तो पहले आप मेरा वध करें, क्योंकि भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं और बड़े भाई के रहते छोटे भाई का वध हो, यह मैं सहन नहीं कर सकता। अरे मुझे वो समय भी याद आता है जब हम चारों भाई अयोध्या में सरयू के तट पर खेलने जाया करते थे और खेल ही खेल में ये तीनों भाई दौड़कर भैया कहकर के मुझसे लिपट जाया करती थी। उस समय मैं सोचा करता था काश मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जिसे मैं भैया कह सकता। और आप मेरे रहते लक्ष्मण को मारना चाहते हैं? नहीं, लक्ष्मण का हाथ देखिए, राघवेंद्र सरकार के करुण कुंदन विलाप पर मंत्रमुग्ध हुए श्री कन्हैया लाल जी, आपने 201 रुपए राघवेंद्र सरकार के लिए, 101 रुपए राम सुमेर लोधी, 51 रुपए सुन्ना पुजारी जी ने और 1100 रुपए श्री राधा रमन द्विवेदी रेस्टोरेंट शादीपुर की तरफ से कमेटी के लिए प्रदान किया गया है। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। मेरी माँ ने कहा था, राम, जिस तरह मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, उसी तरह मेरे लक्ष्मण को मुझे सौंप। क्या कहा था राम? प्रभु, मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मन सुन लेना, जैसे लक्ष्मण को लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप दी। और आप मेरे लक्ष्मण को मारना चाहते हैं? नहीं, यदि आप लखन को मारेंगे, मम सिर कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाए। अरे संसार में भाई के लिए भाई ही सब कुछ होता है। जिस भाई का भाई न रहा उसके लिए संसार में नहीं जाता, क्योंकि भाई ही तो भाई की दाहिनी भुजा है। देवता, कट गई भुजा जब योधा की, फिर रण में रही कमान कहाँ। भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में माई कहाँ। अरे भाग्यवान होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान भाई देता है, और उनमें भी अधिक भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनमें भाइयों भाइयों में परस्पर प्रेम होता है।
पर अभागी होते हैं वो लोग जिन्हें भगवान भाई तो देता है, पर भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं बल्कि ईर्ष्या और द्वेष की दीवार खड़ी रहती है। मुझे भगवान ने 3 छोटे भाई दिए हैं और हम चारों भाई एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रभु, मैं बंधु विहीन नाथ कैसे शोका कुल अवध सीधा होगा। माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कही कर समझाऊं। माँ की गोदी पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है, ये तो केवल उस माता का हृदय जान सकता है जिस माता ने संसार में अपना पुत्र खोया है। माँ की गोदी का पुत्र रत्न 100 आंसू से पलता है, अगणित कष्टों से सींच सींच संतति का बिरेवा फलता। अयोध्या से आए हमें बहुत दिन हो गए। मैं जानता हूँ प्रभावित हुए श्री राम प्रताप सिंह यादव LIC के कैशियर साहब 101 रुपए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, श्री धर्मराज मिश्रा जी ने भी 101 रुपए राघवेंद्र सरकार के चरणों में, श्री ओम प्रकाश गुप्ता एडवोकेट भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में 101 रुपए, 101 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में, 101 रुपए भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में प्रदान किया है। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। नित्य मेरी तीनों माताएं अयोध्या के सिंह द्वार पर आरती सजाए प्रतीक्षा करती होगी। आज सोचती ये होगी कि शायद आज हमारे बेटे घर लौट रहे हो। परशुधर मेरे बंधु को रब न मारो, नहीं शांति इससे हृदय को मिलेगी। बड़े बंधु के रहते छोटा मरेगा, तो कीर्ति की कालिमा मुख लगे। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा बध करके कर लो अपनी पूरी। यदि इतने पर संतोष न हो, मैं अपना धनुष उठा जाऊं, अपनी ही हाथों छेद कंठ
चरणों में शीश चढ़ाता मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए ना। राम, तुम रो रहे हो, तुमने मिथिला समाज को स्फुरित कर दिया, मेरे भी हृदय को पिघला दिया। राम, क्षत्रिय कभी रोते नहीं, विषम से विषम स्थितियों में हंसते हुए प्राणों का बलिदान करते हैं, लेकिन तुम्हारा भ्रात प्रेम कितना महान है राम। और आप लोगों ने श्रवण किया भगवान प्रभु श्री राम जी की कारुणिक वाणी को। रामलीला हमें यही सब सिखाती है, भाई भाई के प्रति स्नेह प्रेम। प्रभावित हुए श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिल्मी खागा निवासी। आप वर्तमान में बोकारो झारखंड से सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने भगवान श्री राम जी के चरणों में 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए हैं। तिवारी जी को कोटि कोटि सादर। और श्री बिहारी लाल शुक्ला भगवान श्री रामचंद्र जी के करुण कंदन विलाप पर 101 रुपए, श्री लखनलाल जी को 101 रुपए।